एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित सज्जनों और माताओं, हम सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर रहे थे, तीसरे समोल्लास का। तो अब जो पीछे प्रसंग चल रहा था न्याय दर्शन के सूत्रों पर, हमने थोड़ा विचार किया। उसमें 8 प्रमाणों के बारे में समझने का प्रयत्न किया कि इन प्रमाणों से सत्य असत्य का निर्णय होता है। अब कुछ प्रमेय का विषय वैशेषिक दर्शन के सूत्रों से आरंभ हुआ था। तो क्या क्या पढ़ाना चाहिए वो सब परीक्षा पूर्वक होना चाहिए, और इन प्रमाणों से परीक्षा की जाती है। तो प्रमाणों के बाद अब ये वैशेषिक के सूत्र आरंभ हो रहे हैं। कल 1-2 सूत्र पढ़े थे हमने। तो 9 द्रव्य कल बताए थे। पृथ्वी व्यापस तेजो वायुराकाशम कालो दिक् आत्मा मन इति द्रव्याणि। ये 9 द्रव्य हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिशा, काल, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य हो गए। अब द्रव्य का लक्षण बताएंगे। परिभाषा, द्रव्य किसे कहते हैं। कल हमने पदार्थ की परिभाषा बताई थी और ये बताया था पदार्थ अलग है, द्रव्य अलग है। दर्शन की भाषा में दोनों का अलग अलग अर्थ है। सामान्य बोलचाल की भाषा में दोनों का एक ही अर्थ है। पदार्थ, द्रव्य, वस्तु, चीज़ वो समानार्थक है, पर यहाँ अंतर है। तो वैशेषिक में 6 पदार्थ बताए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये तो हैं पदार्थ। अब इन 6 में से एक पदार्थ है द्रव्य। अब द्रव्य की परिभाषा पढ़ेंगे। मैं सूत्र बोलता हूँ। क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। व्याख्या, क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिन् तत्क्रिया गुणवत्। जिसमें क्रिया और गुण और केवल गुण भी रहें उसको द्रव्य कहते हैं। तो अपने दर्शन वेद की भाषा में द्रव्य उसे कहेंगे जिसमें केवल गुण हो अथवा गुण और क्रिया दोनों हो, उसका नाम द्रव्य है। ये द्रव्य की परिभाषा है। तो आगे बताते हैं उदाहरण के रूप में। उनमें से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा, ये 6 द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं। ऊपर 9 द्रव्य बताए थे, उनमें से 6 ऐसे हैं जिनमें दोनों चीज़ें हैं, क्रिया भी है, गुण भी है, दोनों हैं। और तथा आकाश, काल और दिशा, ये 3 क्रिया रहित गुण वाले द्रव्य हैं। 3 द्रव्यों में केवल गुण है, क्रिया नहीं। 6 द्रव्यों में गुण भी हैं और क्रिया भी है, दोनों हैं। तो क्रिया कई प्रकार की होती है। एक होती है जैसे सेब केले में क्रिया होती है। तो कोई सेब है, केला है, उसको धूप में रख दें, 1 सप्ताह में केला सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसमें क्रिया हुई। केले के अवयवों में, उसके भागों में, पार्टिकल्स में क्रिया हुई, जिसके कारण वो गलता सड़ता गया। 1 सप्ताह में तो बिल्कुल बेकार हो गया। एक तो ये क्रिया होती है। ये होती है जड़ पदार्थों में। ऐसे जड़ पदार्थों में जिनमें अनेक अवयवों का समुदाय हो। अनेक अवयवों को जोड़कर जो वस्तु बनाई जाती है उसमें ऐसी क्रिया होती है। जैसे केला है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो बहुत सारे अवयवों का ये समुदाय है, इसलिए इसमें ऐसी क्रिया होती है, गलना सड़ना आदि। तो पृथ्वी भी एक समुदाय है अवयवों का, ढेर सारे परमाणुओं को जोड़ के पृथ्वी बनाई गई, तो इसमें भी ये क्रिया होगी।
घटना बढ़ना, गलना, सड़ना, कटना, जुड़ना, प्लस माइनस, ये सब इसमें होगा पृथ्वी में। पानी भी ऐसा है, अनेक अवयवों से मिलकर बना है। अग्नि वो भी अनेक परमाणुओं से मिलकर बनी है। वायु भी परमाणु वाली है। तो 4 द्रव्य ऐसे हैं, 6 में से 4 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार की क्रिया होती है, गलने, सड़ने, घटने, जुड़ने वाली, क्योंकि इनमें पार्टिकल्स हैं। ये एक प्रकार की क्रिया हुई। अब दूसरे प्रकार की क्रिया, दूसरे प्रकार की क्रिया कहते हैं जैसे जीवात्मा यज्ञ करता है, दान देता है, सेवा करता है, विद्या पढ़ता है, परोपकार करता है, प्रचार करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, इस प्रकार के कर्म, अच्छे बुरे, ये दूसरे प्रकार की क्रिया है। ऐसी क्रिया जीवात्मा करेगा। ये जड़ वस्तुओं में तो अक्ल नहीं, ये तो क्या कर्म करते हैं, तो ऐसी क्रिया इनमें नहीं होती, ये जीवात्मा में होती है। तीसरी क्रिया होती है जिसको गति बोलते हैं। जैसे लट्टू घूमता है अपनी कील पर, पृथ्वी भी घूमती है, ऐसी क्रिया करती है लट्टू की तरह से। और वो सूर्य का चक्कर भी लगाती है, साल में एक बार घूम के वापस आ जाती है। ये तीसरे प्रकार की क्रिया है। ठीक है, तो पृथ्वी में पहली क्रिया है और तीसरी वाली है, दूसरी वाली नहीं है। वो तो चेतन में ही हो सकती है, दान देना, यज्ञ करना, वो तो चेतन ही करेगा। तो चेतन आत्मा है, उसमें इस प्रकार की क्रिया है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 पदार्थ परमाणुओं का संघात है, समुदाय है। इसमें पहली और तीसरी क्रिया है। ये जो एकदेशी पदार्थ होता है वो आता है और जाता है, ऐसी क्रिया करता है। जैसे मेरा हाथ क्रिया कर रहा है ना, मेरे हाथ में क्रिया देख रहे हैं, हाँ, ये क्रिया हो रही है, ये इधर जाता है, फिर इधर जाता है, ये आगे बढ़ता है, इसको गति, मोशन क्रिया कहते हैं। तो इस तरह की क्रिया 3 नंबर पे बताई थी। ये पृथ्वी में है, जल में है, अग्नि में है, वायु में है, क्योंकि ये सर्वव्यापक पदार्थ नहीं है, एक देशी है, इसलिए ये आगे आगे चलते जाते हैं, गति करते जाते हैं। अब एक चौथे प्रकार की क्रिया है, वो है कि जैसे ईश्वर सृष्टि को बनाता है, जब प्रकृति से जगत बनाता है तो उसको क्रिया तो करनी पड़ेगी। जब तक हलवाई आटे, सूदी में, मैदे में क्रिया नहीं करेगा तब तक क्या मिठाई बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो जैसे हलवाई क्रिया करता है सूजी में, मैदे में, आटे में, घी में, चीनी में, पानी में, वो क्रिया करता है, तब वो नई वस्तु बनती है। तो ईश्वर जो है ये ऐसी चौथे प्रकार की क्रिया करता है। वो प्रकृति में क्रिया को उत्पन्न करता है, खुद नहीं चलता क्योंकि वो व्यापक है, लेकिन क्रिया उसमें भी है। वो क्रिया ना करे तो सृष्टि बने नहीं। ठीक है ना? तो जैसे हलवाई मटेरियल में क्रिया करके मिठाई बनाता है, ऐसे ईश्वर प्रकृति नाम का जो मटेरियल है उसमें क्रिया करके सृष्टि को बनाता है। ये चौथे ढंग की क्रिया ये ईश्वर में है, और जीवात्मा में भी है। जीवात्मा मिठाई बनाता है, रोटी बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, तो क्रिया का ये संचालक है, उत्पादक है। इस अर्थ में ये क्रियावान हुआ, आत्मा भी और ईश्वर भी। ठीक है? तो ईश्वर में पहली क्रिया नहीं है, सेब केले वाली, गलने सड़ने की, वो नहीं है। दूसरी क्रिया कि वो यज्ञ करता है, दान देता है, वो क्रिया उसकी अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, सृष्टि बनाने वाली चौथी क्रिया तो है। जीवात्मा वाली जो दूसरी क्रिया बताई थी, जो जीवात्मा अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, तो ऐसा काम ईश्वर नहीं करता है। और तीसरी क्रिया थी देशांतर गति, आगे बढ़ना, स्पेस में आगे चलना, आना जाना, तो ये क्रिया भी ईश्वर में नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। जो वस्तु सर्वव्यापक है वो कहाँ आएगी और कहाँ जाएगी? उसको आने जाने के लिए खाली जगह ही नहीं बची, वो तो पहले से ही है सब जगह। तो ट्रेन चलती है, कार चलती है, पृथ्वी चलती है, ईश्वर नहीं चलता, तन नहीं जाती।
वेद में लिखा है वो नहीं चलता, वो अपने स्थान पे स्थिर रहता है। तो उसमें ये तीसरी गति भी नहीं है, चौथी है। क्रिया का उत्पादन करना, वस्तुओं का निर्माण करना, ये चौथी वाली ईश्वर में भी है और जीवात्मा में भी है। ये हो गया क्रियावत, क्रिया वाला द्रव्य। तो जिसमें ऐसी क्रिया हो वो क्रियावान द्रव्य हुआ। तो 6 द्रव्य हैं। ऐसी क्रिया मन में भी होती है, जैसे आत्मा मन को छेड़ता है और मन इंद्रिय को छेड़ता है, तब इंद्रिय काम करती है, तो मन भी साथ जुड़ता है। इसका मतलब मन में क्रिया हुई। मन में क्रिया नहीं हो तो वो इंद्रिय के साथ जुड़ेगा नहीं, पर मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है, इसका मतलब मन में भी क्रिया होती है। तो मन भी क्रियावान है, आत्मा भी क्रियावान है, ईश्वर भी क्रियावान है। और 4 पदार्थ ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इतने सारे पदार्थ सब क्रियावान हैं। 3 पदार्थ बच गए, दिशा, काल और आकाश। ये सर्वव्यापक द्रव्य हैं। इनमें कोई क्रिया नहीं, क्योंकि ना तो इनमें पार्टिकल्स हैं। तो सेब केले में जैसे पार्टिकल वाली क्रिया थी वो इनमें नहीं होगी। अच्छा, दूसरी क्रिया जो जीवात्मा कर्म करता था वो चेतन था, ये चेतन नहीं है, तो दूसरी क्रिया भी नहीं है। तीसरी क्रिया थी देशांतर गति, आना जाना, व्यापक होने से ये क्रिया भी नहीं है इनमें। ये आते नहीं जाते नहीं, जैसे ईश्वर व्यापक है, दिशा, काल और आकाश ये तीनों भी ईश्वर के समान व्यापक हैं। तो इनमें तीसरी क्रिया भी नहीं है और चौथी भी नहीं है। चौथी भी चेतन ईश्वर के पास है, वो चेतन है, ये तीनों जड़ है। तो इस प्रकार से जो 4 प्रकार की क्रिया बताई, इन 3 द्रव्यों में 4 में से एक भी नहीं है, इसलिए इनको निष्क्रिय द्रव्य कहते हैं। निष्क्रिय, इनमें क्रिया नहीं है। तो 9 में से 3 तो छट गए निष्क्रिय और 6 छट गए क्रियावान। ये तो हुई द्रव्य की परिभाषा, जिन द्रव्यों में क्रिया है अथवा नहीं है। अब दूसरी द्रव्य की विशेषता थी कि वो गुण वाला होना चाहिए, तो उसको द्रव्य माना जाएगा, वो गुण को धारण करे। अगर किसी द्रव्य में गुण नहीं है तो फिर वो द्रव्य ही नहीं है। गुण तो कंपलसरी होना ही चाहिए, अनिवार्य रूप से। तो ये जो 9 द्रव्य हैं सब में कुछ ना कुछ गुण हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ ना कुछ गुण हैं इनमें, सब में हैं, इसलिए इनको द्रव्य माना जाता है। तो दिशा, काल, आकाश ये भी द्रव्य हैं, क्योंकि इनमें गुण हैं। क्रिया ना हो ना सही, क्रिया अनिवार्य नहीं है, गुण अनिवार्य है। तो क्या क्या गुण हैं? पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में 4 पदार्थ हैं, ये 4 द्रव्य। इनमें रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श ये सारे गुण हैं। आकाश का शब्द गुण है, तो 5 महाभूत के तो गुण हो गए, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 गुण 5 द्रव्यों के हो गए, तो ये गुणवान हो गए द्रव्य। अच्छा, आत्मा में इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, सुखी होता है, दुखी होता है, कर्म करता है, ज्ञान वाला है, आत्मा भी गुण वाला है। और मन में भी गुण है, इसमें संख्या है, परिमाण है, पृथकत्व है, संयोग है, विभाग है, बहुत सारे गुण हैं। तो मन में भी गुण होने से वो भी एक द्रव्य है। अच्छा, फिर ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं, ज्ञान है, बल है, आनंद है, न्याय है, दया है, सेवा है, परोपकार है, बहुत सारे गुण हैं, तो ईश्वर भी एक द्रव्य है। अब कौन बच गया? सारे हो गए ना। हाँ, तो गुण तो सभी द्रव्यों में है। कर्म यानी क्रिया वो 6 में तो है, 3 में नहीं है। इस प्रकार से ये सब के सब गुणों को धारण करने वाले हैं, इस हेतु से ये सब के सब द्रव्य कहलाते। तो ये हो गई द्रव्य की परिभाषा। अब आगे पढ़ता हूँ। समवायी, समवेतुम शीलम यस्य तत्समवायी, प्राग्वृत्तित्वम कारणम समवायी च तत्कारणम च समवायी कारणम। तो क्रिया और गुण वाला हो, दूसरी बात समवायी कारण हो। जो समवायी कारण हो वो द्रव्य है,
तो यहाँ समवायी कारण एक टेक्निकल परिभाषा है, ये वैशेषिक दर्शन का ये टेक्निकल शब्द है समवायी कारण। इसका अर्थ है कि वो गुणों को धारण करता है, गुण को धारण करता है, द्रव्य को धारण करता है, क्रिया को धारण करता है। जो धारण करने वाला द्रव्य है उसको समवायी कारण कहते हैं। समवाय एक संबंध का नाम है और समवायी कारण का मतलब ऐसा कारण द्रव्य जिसमें ये गुण द्रव्य आदि संबद्ध रहते हैं, उसमें जुड़े रहते हैं, उसके आधार पर रहते हैं। तो द्रव्य गुण और कर्म तीनों जिसमें टिके रहते हैं उसको धारण करने वाला समवायी कारण, और वो समवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। द्रव्य ही गुणों को कर्मों को धारण करता है। गुण और कर्म द्रव्य को छोड़ के हवा में नहीं रह सकते, ऐसे खुले अकेले नहीं घूम सकते, वो हमेशा किसी न किसी द्रव्य पर ही आश्रित हैं। उदाहरण के लिए आपको मेरा पेन दिखता है तो इसमें रूप गुण है या नहीं है ना? तो अब इस रूप को पेन के बिना अलग करके देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो जो रूप गुण है किस में टिका है? पेन में। तो पेन एक द्रव्य है जो रूप गुण को धारण करता है। इस भाषा से हम बोलेंगे पेन रूप गुण का समवायी कारण है। फूल गंध गुण का समवायी कारण है, उसने गंध को धारण किया हुआ है फूल ने। तो रूप है, गंध है, रस है, इन सब गुणों को ये द्रव्य धारण करते हैं, इसलिए इनको समवायी कारण कहते हैं। ठीक है। तो कहते हैं ये न लक्ष्यते ये न तल लक्षण, जो मिलने के स्वभाव युक्त कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं। तो कारण शब्द का अर्थ है जो कार्य से पूर्व कालस्थ हो, यानी पहले हो। कारण पहले कार्य बाद में, ये नियम है। आटा पहले रोटी बाद में। तो जो पहले और उससे संबंधित है उस कार्य द्रव्य को वो धारण करता है, वो समवायी कारण है। तो आटा रोटी को धारण करता है, आटा ना हो तो रोटी कहाँ टिकेगी? नहीं टिकेगी ना कहीं भी। वो रोटी आटे पर आश्रित है, इसलिए आटे ने रोटी को धारण किया, तो धारण करने से वो समवायी कारण कहलाता है। तो रोटी द्रव्य है, आटा भी द्रव्य है। तो आटा द्रव्य ने रोटी द्रव्य को धारण किया, एक उदाहरण। ये तो हो गया द्रव्य को द्रव्य धारण कर रहा है। दूसरा, अब द्रव्य गुण को धारण करेगा। आटा है, उसको आप देख सकते हैं, उसमें रूप गुण है। आटे को छू सकते हैं, उसमें स्पर्श गुण भी है। आटे को सूंघ सकते हैं, उसमें गंध गुण भी है। तो अब ये गुणों को धारण कर रहा है आटा, वो द्रव्य है। और तीसरा था कर्म, कर्म को भी धारण करता है। तो आटा रोटी द्रव्य का समवायी कारण है, आटा रूप रस गंध आदि गुणों का समवायी कारण है, और आटा क्रिया का भी समवायी कारण है। आटे को वहाँ से उठा के 10 फीट दूर ले जाओ तो आटे में गति आ जाएगी, क्रिया आ जाएगी। स्वयं नहीं आएगी, कोई मनुष्य उसको उठा के ले जाएगा। तो फिर भी आटे में गति तो आ ही गई। तो जब गति आई तो गति किस में आई? आटे में। इस गति को किसने धारण किया? आटे ने। इसलिए आटा गति अर्थात कर्म का भी समवायी कारण है। तो जो वस्तु जिसमें टिकी है वो समवायी कारण। तो ये था समवायी कारण का अर्थ। तो द्रव्य जो है वो समवायी कारण होता है, गुण को भी धारण करता है, कर्म को भी और द्रव्य को भी। ये हो गया द्रव्य का लक्षण। अब एक एक द्रव्य का लक्षण अलग अलग बताएंगे। अब पृथ्वी का लक्षण करते हैं। पहला द्रव्य है 9 में से, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। तो पृथ्वी में 4 गुण हैं, रूप रस गंध स्पर्श। 4 गुणों वाली पृथ्वी द्रव्य है। हिंदी में पढ़ता हूँ। रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी है। उसमें रूप रस और स्पर्श अग्नि जल और वायु के योग से हैं।
तो ये भी एक सिद्धांत चलता है लोगों के मन में, वो इसका प्रचार भी करते रहते हैं कि जैसा यहाँ भी लिखा है महर्षि जी ने कि जो पृथ्वी में 4 गुण हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन 4 में से 3 गुण तो अन्य 3 द्रव्यों के संयोग से आए और एक गंध गुण पृथ्वी का अपना है। ऐसा मोटी भाषा में यहाँ ऐसा ही लिखा है और लोग भी ऐसा ही मानते हैं। जबकि हमने वैशेषिक दर्शन पढ़ा, बहुत बार पढ़ा, कम से कम 150 बार तो पढ़ लिया होगा। हाँ, बहुत साल हो गए पढ़ते पढ़ाते, तो बार बार पढ़ते हैं तो और अच्छी तरह समझ में आता है वे क्या कह रहे हैं, सूत्र क्या कह रहा है। तो वैशेषिक दर्शन को बार बार पढ़ने से ये समझ में आया कि जो पृथ्वी में रस गुण आया, जैसा ये बता रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, तो ये बात पूरी 100% ठीक नहीं है। संयोग से आते हैं गुण, ये तो हमें स्वीकार है। वैशेषिक दर्शन भी कहता है कि संयोग से गुण आते हैं। मान लो अब ये कपड़ा है, इसको सूंघो, इसमें गुलाब की गंध नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। अब गुलाब का फूल लाओ और इस पर रगड़ो, ऐसे खूब जोर से रगड़ो, और अब सूंघो, अब आएगी, आएगी ना। तो पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। तो ये कपड़े में जो गुलाब की गंध आ रही है, ये कैसे आई? गुलाब के संयोग से आई। जब गुलाब को यहाँ रगड़ा हमने अच्छी तरह, तो वो गंध इसमें आ गई, और अब सूंघेंगे तो आएगी खुशबू। तो संयोग से गुण आते हैं, ये बात ठीक है। तो यहाँ जो महर्षि ने लिखा है ये भी ठीक है कि पृथ्वी में जो 3 गुण हैं वो अन्य भूतों के संयोग से आए हैं, अन्य द्रव्यों के। पर गहरी बात समझने की ये है कि कुछ मात्रा में आए, पूरे पूरे नहीं। ये है खास समझने की बात। अर्थात पृथ्वी में जो 4 गुण हैं, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, तो गंध तो इसका अपना मुख्य है, वो तो ठीक है, हमें स्वीकार है। बाकी जो 3 गुण बच गए, रूप, रस और स्पर्श, यदि ये पूरे पूरे अग्नि, जल और वायु के संयोग से माने जाएं तो उसमें बहुत समस्या खड़ी होती है, उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, उदाहरण के लिए जल का मुख्य गुण रस है, जैसे पृथ्वी का गंध गुण है, तो जल का कौन सा है? रस। अब रस गुण की प्राप्ति हम जल के संयोग से मान लें। पृथ्वी में जल का संयोग होने से जल का रस गुण पृथ्वी में आ गया। जैसे गुलाब का फूल यहाँ रगड़ने से कपड़े में उसकी गंध आ गई। तो ऐसा पूरी तरह से मानने पर यह दोष आता है कि जल में जो रस गुण है वो एक ही प्रकार का है, मधुर रस, मीठा पानी बोलते हैं ना, पानी यहाँ का पानी बहुत मीठा है, तो मीठा मतलब उसका रस जो है, टेस्ट मीठा है, उसको मधुर रस कहते हैं। पीने में मीठा लगता है, अच्छा लगता है। तो जल का अपना गुण तो एक ही है, रस। और जब पृथ्वी में रस देखते हैं तो 6 प्रकार के रस हैं यहाँ, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन और चटपटा या कसैला, ये 6 प्रकार के रस मिलते हैं। तो ये समस्या खड़ी होती है कि यदि पूरा पूरा रस गुण जल के माध्यम से पृथ्वी को प्राप्त हुआ, संयोग से प्राप्त हुआ, तो जल में कारण द्रव्य में तो एक ही रस था, तो उसके संयोग से यहाँ 6 रस कैसे उत्पन्न हो गए? इसका कोई उत्तर नहीं है। इसलिए यह मानना गलत है कि पूरा पूरा रसगुण पृथ्वी में जल से आया, ये गलत है। पूरा पूरा नहीं आया, थोड़ा तो आया, ये तो हम भी मान रहे हैं, महर्षि भी स्वीकार कर रहे हैं, महर्षि दयानंद जी भी लिख रहे हैं और कणाद मुनि भी लिख रहे हैं कि हाँ संयोग से गुण आते। ये फूल वाला भी वैशेषिक का ही उदाहरण है, वही सुनाया मैंने आपको। तो वास्तविक सिद्धांत ये बनेगा कि पृथ्वी का जो परमाणु है उसमें 4 गुण अपने हैं। ये जो 4 गुण लिखे, रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी,
तो पृथ्वी में परमाणु में अपने 4 गुण हैं, परंतु उसमें से गंध गुण तो तीव्र है, जो अभी आगे बताएंगे अगले सूत्र में। गंध गुण 4 में से ज़्यादा तीव्र है, बाकी के 3 मंद हैं तो उसके अपने ही। अगर ये व्याख्या करेंगे तो फिर दोष नहीं आएगा, फिर संगति बैठ जाएगी। रस गुण पृथ्वी में पहले से अपना गुण है, वो 6 किस्म का है, 6 प्रकार का। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन और कसैला, ये 6 प्रकार का रस पार्थिव परमाणु का अपना है, पर थोड़ा सा मंद अवस्था में है, इतना ज़्यादा विकसित नहीं है। उसको विकसित करता है पृथ्वी, जल का जो रस है, जब उसका संयोग होता है तो वो रस गुण को विकसित कर देता है, पृथ्वी के रस को। तो ये मानने पर संयोग भी स्वीकार हो गया और उसके अपने गुण भी हो गए, और अब कोई समस्या नहीं। पृथ्वी में 6 प्रकार का रस है, जल में 1 प्रकार का रस है, उसका अपना है, इसका अपना है 6, तो वो दोष नहीं आएगा कि अभाव से भाव कैसे हो गया। जब कारण में एक ही रस था तो कार्य में 6 रस कैसे आ गए? तो 6 वहाँ से नहीं आए, 6 उसके अपने ही थे, इसने उसको डेवलप कर दिया बस। ठीक है, समझ में आई बात? तो जैसे रस गुण पृथ्वी में अपना भी था, थोड़ा जल के संयोग से उद्बुद्ध हो गया, ऐसे ही रूप पृथ्वी का अपना है, अग्नि के संयोग से वो उद्बुद्ध हो गया, पहले मंद था थोड़ा विकसित हो गया, ऐसे संगति बनेगी। तो जल के संयोग से पृथ्वी का रस गुण विकसित हुआ, अग्नि के संयोग से रूप गुण विकसित हुआ, वायु के संयोग से स्पर्श गुण विकसित हुआ, थे चारों उसके अपने। ठीक है, चलो ये हो गई बात, पृथ्वी के 4 गुण अपने। तो पृथ्वी के 4 गुण अपने हो गए और उसमें अन्य भूतों का संयोग भी मान लिया। अब अगला सूत्र है व्यवस्थितः पृथिव्याम गंधः। पृथ्वी में गंध गुण स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक का अर्थ हम यही करेंगे, तीव्र है। गंध तो उसकी अपनी बहुत तीव्र है, इसलिए गंध के विकास के लिए उसको अन्य द्रव्य के संयोग की अपेक्षा नहीं है, वो तो पहले से खूब अच्छी तरह डेवलप्ड है। और जैसे पृथ्वी में गंध गुण तीव्र है, व्यवस्थित का अर्थ है तीव्र, उसका पहले से हाईलाइट, पहले से वो उद्बुद्ध हुआ है। तो जैसे गंध गुण पृथ्वी में तीव्र है, वैसे ही जल में रस उसका तीव्र है, अपना एक एक गुण सबका तीव्र है। अग्नि में रूप गुण तीव्र है, और वायु में स्पर्श, वायु का एक ही गुण है स्पर्श, वायु में 1 गुण है स्पर्श केवल। अग्नि में 2 गुण हैं, स्पर्श भी और रूप भी, तेजो रूप स्पर्शवत। अग्नि में 2 गुण हैं, रूप और स्पर्श, और जल में 3, रूप, स्पर्श और रस। पृथ्वी में 4, रूप, रस, स्पर्श और गंध, इसमें 4। तो इस तरह से चारों द्रव्यों की अपनी अलग अलग पहचान है। इन गुणों के कारण से ये द्रव्य कहलाते हैं, क्योंकि द्रव्य वही बताया था जो गुणों को धारण करे। ठीक है, समवायी कारण, धारण करने वाला। तो अब अगला सूत्र दिखाते हैं। हाँ, हिंदी पढ़ रहा था मैं। वैसे ही जल में रस, अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द स्वाभाविक है। तो यहाँ स्वाभाविक का अर्थ करेंगे तीव्र, वो उसका अपना तीव्र है। और शब्द आकाश में तो बस एक ही है, शब्द ही है, और वायु में भी एक ही है, स्पर्श। इस तरह से रूप रस स्पर्शवत्यः आपो द्रवा स्निग्धा, ये जल के विषय में सूत्र है। रूप, रस और स्पर्शवान, इन 3 गुणों वाला, जिसमें रूप है, रस है और स्पर्श है, 3 गुण वाला, द्रवीभूत, लिक्विड, तरल, बहने वाला, और कोमल, सॉफ्ट, पानी में उंगली डालो अंदर चली जाएगी, पत्थर में डालो नहीं जाएगी, वो कड़क कठोर। पानी ऐसा कठोर नहीं कि आप हाथ डालो और अंदर नहीं जाए, पानी में तो हाथ चला जाएगा, पत्थर में नहीं जाएगा। ये अंतर है दोनों में। पृथ्वी कठोर है और पानी कोमल है, और ये बह जाता है, तरल पदार्थ है। पृथ्वी ऐसे बहती नहीं है, वो सॉलिड है।
मट्टी पत्थर आदि सॉलिड है। तो ये जल के गुण बता रहे थे। द्रवीभूत और कोमल जल कहता है, परंतु इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण, रस तो अपना तीव्र है, और रूप और स्पर्श ये दो गुण अग्नि और वायु के संयोग से। तो संयोग की व्याख्या मैंने कर दी एक बार, अब आप सब जगह समझ लेंगे कि कुछ उसका अपना भी है, कुछ संयोग से भी आया है। इस तरह से उसके वो गुण विकसित हो गए, और कुल मिलाकर जल में 3 गुण हो गए। रस भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है। पानी को हम चखते हैं, मीठा लगता है, ये रस हो गया। और रूप आँख से दिखता है, और स्पर्श छूते हैं, पानी को छूते हैं तो स्पर्श भी होता है, पता लगता है कि हाँ पानी को ठंडक मिल रही है। अब ठंडक की बात करेंगे। अपसु शीतता, जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है। तो जो पानी है उसका सामान्य तापमान, जो सामान्य पानी का तापमान है, आजकल की साइंस की भाषा में उसको 27 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, जो पानी का सामान्य तापमान है। और हमारे शरीर का जो है बाहर का तापमान वो 36 डिग्री है, 36 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का कितना? 27, और हमारा शरीर का, तो पानी का तापमान हमारे शरीर से कम है या अधिक है? कम है। तो कम है तो ठंडा लगेगा, इसलिए पानी को हाथ डालो तो ठंडा लगता है। वो ठंडा इसीलिए लगता है, उसका तापमान हमारे तापमान से कम है। अब हम उसको चूल्हे पर रख के अग्नि से गर्म करते हैं तो तापमान बढ़ता है। तो जब तक 36 तक आएगा तब तक तो ठीक है, हमको नॉर्मल लगेगा, और 36 से ऊपर गया तो फिर गर्म लगेगा। हमारा 36, वो 40, 42, 44, 25, आगे 30, नहीं 44, 45, 50, 60, फिर बढ़ता जाएगा तो हमको उतना गर्म लगेगा। 100 तक डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म होता है। जब 100 तक आ जाता है फिर वो उबलता है और उसकी भाप बन जाती है, भाप बन के वो हवा में उड़ जाता है। इस तरह से तो जब तापमान 36 से अधिक होगा तो हमको गर्म लगेगा, पर उसमें जो गर्मी आई वो कहाँ से आई? अग्नि में से। वो उसकी अपनी नहीं है, अपना तो उसकी ठंडक है, सामान्य तापमान 27। इसलिए कह रहे हैं जो ठंडक है, अपसु शीतता, ये उसका अपना स्वाभाविक गुण है। तेज और रूप स्पर्शवत, जो रूप और स्पर्श वाला है, 2 गुणों वाला रूप और स्पर्श, वह तेज है। तेज मतलब अग्नि। तो अग्नि में रूप और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि को हम आँख से देख सकते हैं और अग्नि को छू भी सकते हैं, गर्म लगती है, पर ज़्यादा देर नहीं छू सकते क्योंकि उसका तापमान बहुत खतरनाक है, वो छूते ही जलाता है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं छू सकते। बस थोड़ा सा छू लेते हैं, ऐसे हाथ घुमा लेते हैं, पता लग जाता है गर्म, इस प्रकार से। परंतु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है। तो रूप तो उसका अपना तीव्र है और स्पर्श गुण वायु के सहयोग से आ गया, इस प्रकार से। स्पर्शवान वायु, स्पर्श गुण वाला वायु है, उसमें एक ही है वायु में अपना स्पर्श गुण। जब हवा तेज चलती है तो टकराती है ना, तो पता लगता है हवा चल रही है, और ज़्यादा तेज़ हो तो उड़ा भी देती है। इतनी टक्कर मारती है, बड़े बड़े जहाज़ डबो देती है समुद्र के अंदर, बड़े बड़े झोंपड़े उखाड़ देती है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देती है, टक्कर मारती है, वो स्पर्श गुण वाली है। तो वायु का जो सामान्य तापमान है वो तो नॉर्मल है, न गर्म न ठंडा। पर मई जून में जब लू चलती है तब हवा गर्म हो जाती है, वो अग्नि के संयोग से। क्योंकि बताया था गर्मी कहाँ से आती है? अग्नि में से। और अब आजकल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब हवा ठंडी हो जाएगी, हो ही गई ना। हाँ देखो, तभी तो गर्म कपड़े पहन कर बैठे हैं ठंड बढ़ चुकी है, वायु में ठंडक ज़्यादा हो गई। ये कहाँ से आई? पानी में से। ठंडक पानी का गुण है। तो जल के संयोग से वायु ठंडी हो जाती है, अग्नि के संयोग से गर्म हो जाती है। ये बात लिखी महर्षि जी ने। स्पर्श वाला वायु है, परंतु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और जल
के संयोग से रहते हैं। तो गर्मी अग्नि के संयोग से और ठंडक जल के संयोग से वायु में हो जाती है। तो आकाशे न विद्यन्ते, ये 4 गुण आकाश में नहीं होते। जो पृथ्वी वाले 4 बताए थे, पृथ्वी में 4, जल में 3, अग्नि में 2, वायु में 1, आकाश में इन 4 में से कोई नहीं। उसका एक 5वां ही अलग गुण है, और बस वही एक गुण आकाश में ही है, वो इन 4 में नहीं है। ये 4 गुण आकाश में नहीं, और आकाश का शब्द गुण है वो इन 4 में नहीं है। न पृथ्वी में है, न जल में है, न अग्नि में है, न वायु में। वो है शब्द। तो भाष्य में लिखा है हिंदी, रूप रस गंध और स्पर्श आकाश में नहीं है, किंतु शब्द ही आकाश का गुण है। केवल एक गुण है शब्द। तो शब्द कैसे उत्पन्न होता है? 2 चीज़ें टकराती हैं तब शब्द उत्पन्न होता है। ये 2 हाथ हैं, अब देखो ये हाथ टकराएंगे, हुआ ना शब्द। तो टकराने से, संयोग से शब्द पैदा होता है, और विभाग से भी होता है। कागज़ फाड़ो, कपड़ा फाड़ो, और अभी दिवाली पर लोगों ने बम फोड़े, कितना शोर किया। तो विभाग से भी शोर होता है, संयोग से भी होता है। और तीसरा है शब्द से शब्द होता है। शब्द की तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगें, जैसे पानी में तरंगें होती हैं, बिजली की तरंगें होती हैं। तो शब्द की भी तरंगें होती हैं। मैंने शब्द बोला, वो तरंग पैदा हुई, ध्वनि तरंग। तो उस पहली तरंग ने अगली तरंग को उत्पन्न किया। तो एक शब्द ने दूसरे शब्द को पैदा किया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने 5वें को। ये तरंगें पैदा होती जाती हैं, और 250 तरंगें हो जाती हैं। आपके कान में वो सुनाई देती है। यहाँ से आपके कान तक शब्द जो पहुँचेगा, बीच में तो 250 तरंगें पैदा हो जाएंगी। ये तीसरी शब्द की उत्पत्ति का कारण है, शब्द से शब्द की उत्पत्ति। तो ये तरंगें पैदा होती जाती हैं, दूर तक जाती रहती हैं। जिस जिसके कान में ये पहुँचेंगी उसको सुनाई देगा। फिर आगे चलते चलते दीवार आएगी, उससे शब्द टकराएगा, ख़त्म हो जाएगा। आगे तरंग पैदा होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो प्रतिघाती द्रव्य है दीवार, उससे टकराया और ख़त्म, वहाँ मर जाता है। इसलिए ये जो टेलीविज़न की रिकॉर्डिंग होती है, रेडियो की रिकॉर्डिंग होती है, वो साउंड प्रूफ कमरे बनाते हैं कि ध्वनि बाहर ना जाए और बाहर की ध्वनि अंदर नहीं आए। इसलिए वो साउंड प्रूफ रूम बनाए जाते हैं। वो दीवारों के अंदर ही रहती है ध्वनि, और फिर वो दीवार से टकरा के ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से ये शब्द गुण आकाश का है। तो आकाश में 2 चीज़ों की टक्कर होती है। खाली जगह होगी, आकाश मतलब खाली जगह। तो खाली जगह होगी तो वहीं तो कोई टकराएगी कोई चीज़। तो शब्द गुण आकाश का हुआ, खाली जगह आकाश का नाम है। तो इस आकाश में जब हम सुनते हैं 2 चीज़ टकराती है तो हमें सुनाई देता है शब्द। तो सूत्रकार कह रहे हैं कि ये शब्द गुण केवल आकाश में ही है, वायु में नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, जल में नहीं है, अग्नि में नहीं है। अगर पृथ्वी में शब्द होता तो कान लगाओ, देखो कुछ सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता। पानी का गिलास भरो और उसको कान लगाओ, कोई सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता। पानी में शब्द होता तो वो सुनाई देना चाहिए, पर पानी को कान के पास लगाओ, कोई आवाज़ नहीं आती। मट्टी का ढेला है, उसको उठा के कान में लगाओ, कोई आवाज़ नहीं आती। कोई ईंट पत्थर लगाओ कान में, कोई आवाज़ नहीं आती। तो पृथ्वी में शब्द नहीं है, पानी में शब्द नहीं है, अग्नि में शब्द नहीं है। एक लोहे की रॉड गर्म कर लो और फिर कान में लगाओ जला तो देगी पर आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तरह से ये ध्वनि शब्द गुण केवल आकाश का है, बाकी द्रव्यों में नहीं है। बाकी द्रव्यों में जो आपको प्रतीत होता है, 2 पत्थर के टकराने से, 2 हाथ के टकराने से जो ध्वनि पैदा होती है, वो हाथ के टकराने से होती है, संयोग से। पर होती तो आकाश में, होती तो आकाश में। गुण तो ये आकाश का है। पृथ्वी का होता या हाथ का होता तो फिर हाथ को यूं लगाओ कान में, सुनाई देता है? कुछ नहीं सुनाई देता। तो इसमें शब्द नहीं है,
इसमें होता तो जैसे रूप है, हाथ में रूप है तो रूप दिख रहा है, इसमें रूप है तो रूप दिख रहा है। इसमें स्पर्श है तो हम इसको छू सकते हैं, छू सकते हैं ना। तो यदि हाथ में रूप है तो वो दिख रहा है, यदि इसमें स्पर्श है तो स्पर्श का भी पता चल रहा है। शब्द होता तो शब्द भी सुनाई देना चाहिए, शब्द सुनाई नहीं देता। इसका अर्थ हुआ कि हाथ में शब्द नहीं है, शब्द केवल आकाश का है। ये 5 भूतों के गुण हो गए। और आकाश का लक्षण बताते हैं, निष्क्रमणम प्रवेशनम इति आकाशस्य लिंगम। आकाश का ये भी एक लक्षण है कि वहाँ पर निष्क्रमण और प्रवेशन होता है। निष्क्रमण का अर्थ है निकलना। एक व्यक्ति कमरे से बाहर निकल गया तो हमने कहा ये निष्क्रमण हो गया, बाहर चला गया, यानी गतिपूर्वक वो वस्तु कमरे से, बाउंड्री से बाहर निकल गई। और 2 व्यक्ति कमरे के अंदर आ गए, ये प्रवेशन है, एंट्री करना। तो आउटगोइंग, इनकमिंग, निष्क्रमण और प्रवेशन ये आकाश को सिद्ध करता है। कैसे सिद्ध करता है? आकाश का अर्थ है खाली जगह। जो वस्तु चलेगी, गति करेगी, चाहे कमरे से बाहर जाए चाहे कमरे के अंदर आए, तो तभी तो चलेगी जब आगे खाली जगह हो। आगे स्पेस खाली है, इसलिए हम चल सकते हैं। पर आप कहाँ तक चलेंगे? जहाँ तक दीवार नहीं आती तब तक तो ठीक है, और जब चलते चलते आगे दीवार आ गई तब रुकना पड़ेगा, दीवार आपको रोक लेगी। आगे स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं है, इसलिए आप आगे नहीं जा पा रहे। वो दीवार ठोस है, वो रोक लेती है। पर आकाश तो खाली जगह है, वो कहता जाओ, मैं नहीं रोकता, जाओ, खूब तेज़ जाओ, पैदल चलो, दौड़ लगाओ, साइकिल पे जाओ, स्कूटर पे जाओ और स्पीड पकड़ो, बस में जाओ और स्पीड पकड़ो, कार में जाओ और स्पीड पकड़ो, ट्रेन में जाओ, बुलेट ट्रेन बनाओ, 300 की स्पीड पे चलाओ, फिर हवाई जहाज़ में जाओ और स्पीड से पकड़ो, रॉकेट में जाओ। वो नहीं रोकता किसी को, वो कहता जाओ और आओ। पर जाना आना वहीं होगा जहाँ स्पेस होगा, खाली स्थान होगा। इसलिए कह रहे हैं निकलना और प्रवेश करना, आना और जाना, ये खाली जगह को सिद्ध करता है। जहाँ खाली जगह नहीं है वहाँ आप रुक जाएंगे, जैसे दीवार, वो रोक लेगी। तो इस प्रकार से ये आकाश का लक्षण है, प्रवेश और निकलना। शब्द गुण, अब अभी जो मैंने बात बताई थी कि शब्द गुण 4 भूतों में नहीं है। पृथ्वी में शब्द नहीं है, जल में नहीं है, अग्नि का भी नहीं है, वायु में भी शब्द नहीं है। इस बात को अगले सूत्र में बता रहे हैं। कार्यांतर अप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवताम अगुण। अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से, तो जैसे अभी मैंने बताया कि पत्थर उठा के कान में लगाओ, आवाज़ नहीं आती है, पानी का गिलास उठाओ, कान में लगाओ, आवाज़ नहीं आती। तो इसलिए कह रहे हैं कि पृथ्वी आदि जो 4 पदार्थ हैं, 4 द्रव्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चारों में वो शब्द प्रकट नहीं होता। इसलिए शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है। तो जो 4 द्रव्य थे, भूमि मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चारों का गुण नहीं है, किंतु शब्द आकाश ही का गुण है, केवल एक आकाश का ही गुण है। तो ये यहाँ तक 5 द्रव्यों की चर्चा हो गई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब आगे पढ़ते हैं। 6ठा द्रव्य है काल। काल की चर्चा कर रहे हैं। अपरस्मिन् परम युगपत् चिरम क्षिप्रम इति काललिंगानि, ये काल के लक्षण हैं। काल मतलब टाइम, समय। तो समय की पहचान कैसे होती है? कुछ शब्द बता रहे हैं जिनसे समय का व्यवहार किया जाता है काल का, जिसमें अपर, पर, युगपत्, चिरम, क्षिप्रम, अर्थात जिसमें अपर पर शब्दों का व्यवहार हो, और युगपत्, युगपत् मतलब एक साथ, एक साथ, चिरम देर से, विलंब से,
और क्षिप्रम जल्दी इत्यादि, शीघ्रम इत्यादि प्रयोग होते हैं, उसको काल कहते हैं। तो जो पहला शब्द है अपरस्मिन परम, इसका अर्थ है ये पर और अपर 24 गुणों में से 2 गुण हैं। वैशेषिक दर्शन में 24 गुण बताए, जैसे द्रव्य 9 बताए, ऐसे गुण कितने बताए? 24। तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, ये 2 गुण आए। परत्व, अपरत्व, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान, प्रयत्न और संस्कार आदि आदि, धर्म, अधर्म, शब्द, ये सारे 24 गुण हैं। तो इन 24 में 2 गुण हैं, परत्व और अपरत्व। पर का अर्थ होता है दूर, अपर का अर्थ है निकट। क्या अर्थ बताया? दूर और निकट। तो काल में ये परत्व और अपरत्व गुण है जिससे वो पहचाना जाता है। तो काल की दृष्टि से कोई वस्तु हमसे दूर है, कोई निकट है। कैसे है? इस दूरी और नज़दीकी को नाप तोलने के लिए हमको एक सेंटर, केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट, जहाँ से हम नापेंगे। मान लो आज का दिन, ये है सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु। अब भूतकाल में हम 2 चीज़ों की तुलना करेंगे। जो चीज़ आज की तारीख से निकट है उसको बोलेंगे अपर। क्या बोलेंगे? अपर। और जो चीज़ आज की तारीख से दूर है वो पर। उदाहरण, आज सन 2020 चल रहा है, नवंबर का महीना है। तो नवंबर के महीने में आज की तारीख में 2020 चल रहा है। महर्षि दयानंद जी आज से करीब 150 साल पहले थे। कितने? 150 वर्ष। और श्री कृष्ण जी महाराज कब थे? 5000 साल। तो आज की तारीख से हम नाप तोल करें तो नज़दीक कौन है? महर्षि दयानंद। और दूर कौन है? श्री कृष्ण जी। ये परत्व और अपरत्व गुण है काल की दृष्टि से। श्री कृष्ण जी पर है, दूर है, आज की तारीख से दूर है वो। और महर्षि दयानंद जी नज़दीक है, उसको अपर कहेंगे। तो काल की दृष्टि से परत्व अपरत्व गुण ऐसे होता है। अब इसको हम दूसरी सरल भाषा में कहें तो नया और पुराना। एक पेन आपने खरीदा 2 महीना पहले और आपने खरीदा 8 महीना पहले। आज की तारीख से गिने तो 2 महीने वाला अपर है और 8 महीने वाला पर है। तो जो 2 महीने वाला है हम उसको कहते हैं नया पेन है, अभी तो लाया हूँ, 2 महीना हुआ है। और उसका तो पुराना है, वो तो 8 महीने से यूज़ कर रहा है, उसको पुराना कह देते हैं। इसको नया कह देते हैं जो आज की तारीख के नज़दीक है। तो ये नया पुराना तो हम बहुत बोलते रहते हैं। एक कहता है मैं अभी परसों नई चप्पल लाया खरीद के, मेरी चप्पल चोरी हो गई, मुझे फिर नई लानी पड़ी। तो नया और पुराना ये काल के बताने वाले शब्द हैं। ठीक है जी। और युगपत, एक साथ 2 तैराक नदी में एक साथ कूदे इकट्ठे। तो ये इकट्ठे कूदे ये समय को बताता है, आगे पीछे नहीं, दोनों एक साथ कूदे, ये समय को बताने वाला शब्द है। फिर उसके बाद चिरम, देर से। आज तो ट्रेन लेट आई, 8:30 का टाइम है, 9:30 बजे आई, 1 घंटा लेट हुई। ये जो लेट बता रहे हैं, देर से आई, ये काल का उल्लेख हो रहा है, समय बताया जा रहा है, ये समय का व्यवहार है। तो देर से वस्तु आई, देर से व्यक्ति आया, आज भोजन देर से मिला, आज सुबह उठने में देर हो गई, ये सारे काल के लक्षण। और आगे है क्षिप्रम, जल्दी। कभी कभी ट्रेन बिफोर टाइम आ जाती, 8:30 का टाइम है, 8:15 आ जाती है। रास्ते में लाइन क्लियर मिली और ड्राइवर ने खूब भगाई गाड़ी, 15 मिनट पहले ही आ गया। तो जब 15 मिनट पहले आ गया, 8:30 का टाइम है और 8:15 बजे आई, तो कहते हैं बिफोर टाइम है। क्षिप्रम, आज तो जल्दी आ गई।
कई बच्चों को स्कूल जाने की बहुत उतावल होती है, बहुत जल्दबाजी करते हैं, मम्मी जल्दी करो रिक्शा आ जाएगी जल्दी करो, तो वो अपना बैग लेकर के रिक्शा के आने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते। तो फिर वो रिक्शा वाला भी भगाता है और वो स्कूल टाइम से पहले पहुँच जाते हैं। फिर टीचर कहते हैं क्या बात है, आज तो बहुत जल्दी आ गए आप। तो जल्दी आ गए ये समय के लिए बात बताया जा रहा है। तो देर से आए जल्दी आए एक साथ कूदे, ये नई वस्तु है ये पुरानी चीज़ है, ये सारे काल के लक्षण, इससे हम काल का व्यवहार करते हैं। तो काल के गुण है ये, इसलिए काल भी एक द्रव्य है। अब अगली बात, नित्येषु अभावाद अनित्येषु भावात् कारणे कालाख्यायिति। जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो, इसलिए कारण में भी काल की संज्ञा है। तो ये इस सूत्र में बता रहे हैं कि नित्य पदार्थों में काल का व्यवहार नहीं होता, अनित्यों में होता है। जैसे अभी बात चल रही थी, ये पुराना है पेन, नया पेन है, ये पेन नया है 2 महीना पहले खरीदा पेन है मान लो, और आपने 8 महीना पहले खरीदा, ठीक है। तो इसकी उम्र कितनी बताई और उसकी, तो ये कब से गिनना शुरू किया, जब से ये पेन तैयार हुआ, फैक्ट्री में बन के तैयार हो गया और बाज़ार में बिकने के लिए आ गया। तो हमने जिस दिन ख़रीदा तब से इसकी उम्र हमने गिन ली, भाई 2 महीना हो गया। और जब मार्केट में आया बिकने के लिए 1 महीना पहले बना हो, ये भी मान लेते हैं चलो, 1 महीना पहले वो फैक्ट्री में तैयार हुआ और फिर वो फैक्ट्री से बाहर निकल गया बिकने के लिए, और होलसेलर के पास आया, रिटेलर के पास आया और हमारे हाथ में आया, तब तक 1 महीना बीत गया। तो टोटल उम्र इसकी कितनी हुई, 3 महीना। 3 महीना किस दिन से आपने गिना, जिस दिन ये बन के तैयार हुआ। तो ये अनित्य है, जो उत्पन्न होता है वो अनित्य है, नष्ट भी होगा। तो जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है वो अनित्य वस्तु है। इस अनित्य वस्तु के बारे में आप कह सकते हैं ये 3 महीना पुराना है। 2 महीना पहले मैंने ख़रीदा और फैक्ट्री में तैयार हुआ, उसको 3 महीना हो गया, तो इसकी उम्र आप गिन सकते हैं 3 महीना, क्योंकि ये अनित्य है। अच्छा, आत्मा की उम्र बताओ कितनी क्यों, क्या हो गया आप पेन की तो बता दी। ये पेन 3 महीना पुराना है, ये चप्पल 6 महीना पुरानी है, ये बिल्डिंग 10 साल पुरानी है, ये कार 3 साल पुरानी है। इनकी तो उम्र बता दी, आत्मा की उम्र बताओ ना, हिम्मत है तो। नहीं बता पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे, वो नित्य पदार्थ है। ये कह रहे हैं नित्य पदार्थों में काल का व्यवहार नहीं होता, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुए। पर अनित्य में होता है, वो पैदा हुआ। इस प्रकार से नित्यों में काल का व्यवहार नहीं होता और अनित्यों में होता है। तो अनित्य वस्तु की उत्पत्ति में काल भी कारण है। अब ये कारण इस प्रकार से कि फैक्ट्री में पेन को जब बनाएंगे तो 1-2 घंटा 4 घंटा कुछ तो टाइम लगेगा, ऐसे एक झटके में थोड़ी बनेगा। इसके पुर्जे तैयार किए जाएंगे, फिर इन सारे पुर्जों को जोड़ेंगे, असेंबल करेंगे, फिट करेंगे, तो कुछ तो टाइम खर्च होगा ना। एक फैक्ट्री में जो कार बनती है उसमें कई घंटे लगते हैं, बहुत सारे पुर्जे इकट्ठे करते हैं, फिर एक एक कारीगर उसमें वो पुर्जा लगाता है, तो धीरे धीरे कार कई घंटों में जाके तैयार होती है। तो ये जो कई घंटे का समय लगा वो काल इसमें कारण बन गया। अगर इतना समय नहीं लगाएंगे तो कार बनेगी नहीं, पेन बनेगा नहीं, बिल्डिंग बनेगी नहीं। तो हर चीज़ के बनने में काल उपयोग किया जाता है, इसलिए उसको कारण माना जाता है। काल के बिना वो वस्तु बन नहीं सकती। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। अब दिशा की बात करते हैं। अगला सूत्र है दिशा से संबंधित। इतः इदम इति यतः तद दिश्यम लिंगम। अब ये जो दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये दिशाएं हैं। तो दिशा में भी इस तरह की भाषा का व्यवहार होता है। यहाँ से वह पूर्व में है, दक्षिण में है, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे, जिसमें ये व्यवहार होता है उसको दिशा कहते हैं। अब हम रोहतक में बैठे हैं, तो रोहतक से दिल्ली किस दिशा में है?
तो हमें बताना पड़ेगा। अगर किसी को दिल्ली जाना हो और वो पूछे जी दिल्ली जाना है, किस दिशा में जाऊं, तो हम उसको दिशा बता देंगे। तो रोहतक दिल्ली कौन सी दिशा में पड़ेगा? दक्षिण, दक्षिण ना। तो हम कहेंगे भाई दक्षिण, ये पूर्व है, ये दक्षिण है। हम कहेंगे दिल्ली दक्षिण दिशा में 80 किलोमीटर है। वो अपना मीटर देख लेगा कार का, क्या रीडिंग है, वो चल देगा। जब 80 किलोमीटर पहुंच जाएगा वो समझ जाएगा हाँ भाई दिल्ली आ गया। तो दक्षिण दिशा, तो ये दक्षिण में है, ये उत्तर में है, ये पूर्व में है, ये पश्चिम में है, ये सारा दिशा का व्यवहार है। फिर हमने कहा ये ऊपर है। आचार्य जी कहाँ गए? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये ऊपर की दिशा है और ये नीचे की है, ध्रुवा दिशा। 6 दिशाएं सब मनसा परिक्रमा में आप पढ़ते ही हैं, बोलते ही रोज़। तो ये सब दिशाओं का व्यवहार है, उत्तर नीचे, ऊपर नीचे, उत्तर पश्चिम दक्षिण, इसको दिशा कहते हैं। तो दिशा में भी परत्व और अपरत्व गुण होते हैं, दूरी और निकटता। अब हम यहाँ से दक्षिण दिशा में चलें रोहतक से, तो दक्षिण दिशा में पहले क्या आएगा? सांपला, फिर क्या आएगा? बहादुरगढ़, फिर क्या आएगा? शकूर बस्ती, फिर क्या आएगा? पुरानी दिल्ली। तो कोई नज़दीक है, कोई दूर है दिशा में। एक ही दिशा में कोई स्थान पहले आएगा, वो है अपर, वो निकट है, वो अपर। और जो उससे बाद में आएगा वो दूर है, वो पर। तो सांपला, बहादुरगढ़, शकूर बस्ती, दिल्ली, पुरानी दिल्ली स्टेशन। तो इस तरह से पर अपर दिशा में भी होता है, पर अपर काल में भी होता है। ये परत्व और अपरत्व गुण दोनों में है, दिशा में भी और काल में भी। ठीक हो गया? तो हो गया। चलिए आज का समय पूरा हो गया, आज इतना ही रखते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।